कलकत्ता, बंगाल, एक ऐसी जमीन जिसे भारत की सोच का लाइट हाउस कहते थे। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन इसी बंगाल ने देखा था एक ऐसा दिन जिसे लोग आज भी डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से याद करते हैं। 16 अगस्त 1946, एक ऐसा दिन जब सड़कों पे सिर्फ खून था और इंसानियत की लाशें बिछी हुई थी। ये इवेंट द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। मैं मैटिनी मैन लेकर आया हूँ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का रिव्यू। स्टोरी शुरू करने से पहले मैटिनी मैन को सब्सक्राइब करिए। ईयर 1946, भारत आजादी के करीब था, लेकिन उस आजादी के साथ एक बड़ी दरार भी खड़ी हो गई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने के लिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया। उस समय के बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने खुद इस दिन को सपोर्ट किया। दिन की शुरुआत एक रैली से हुई थी शहीद मीनार के पास, जहां लाखों लोग जमा हुए थे, लेकिन दोपहर तक ये रैली खूनी दंगे में बदल गई। कोलकाता के राज बाजार, कॉलेज स्ट्रीट, बड़ा बाजार, हर तरफ दुकानों में लूट, आग, तलवारें, बंदूकें चल रही थी। लोगों को उनकी पहचान की वजह से मारा गया, हिंदू या मुस्लिम होने की वजह से मारा गया। सड़कें लाशों से भर गई, खून ने नालों को लाल कर दिया। मूवी में बताया गया है लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और उतने ही सेम अमाउंट में लोगों को हुगली नदी में बहा दिया गया। ये दंगे सिर्फ कलकत्ता तक सीमित नहीं रहे। अक्टूबर 1946 में नोआखली में भी हिंदू समुदाय पर हमले हुए, जहां गांव के गांव जला दिए गए, हजारों लोग मारे गए और हजारों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। ये सब मार काट देखकर गांधी जी नोआखली गए। वहां घर घर जाके लोगों से शांति के लिए दरख्वास्त की, लेकिन वो भी इस पार्टीशन को नहीं रोक पाए। और इसी बैकड्रॉप में फिल्म द बंगाल फाइल्स हमें वही कहानी दिखाती है। एक ऐसा चैप्टर जो हिस्ट्री की किताबों में जरूर लिखा है, लेकिन लोगों के जहन से मिटा दिया गया है। जब स्क्रीन पर गूंजता है या तो डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया, तब आप समझ जाते हो कि पार्टीशन सिर्फ जमीन का नहीं, लोगों के दिलों का भी था। हिस्ट्री के इसी डार्क चैप्टर को ये मूवी हमें दिखाती है और ये मूवी से हमें ये पता चलता है कि इंडिया के पार्टीशन के वक्त हमसे सिर्फ हमारी जमीन नहीं छीनी गई, हमारे लाखों लोगों की जिंदगी भी छीनी गई। ये मूवी देखने के बाद अब डायरेक्ट एक्शन डे, गोपाल पाठा, इन सब के बारे में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। गोपाल पाठा यानी गोपाल चंद्र मुखर्जी, उनके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। उनकी स्टोरी जानने के लिए आप वो वीडियो चेकआउट करो। सो मूवी में पॉजिटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहला सेट डिजाइन की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिल्म पूरी की पूरी मुंबई में शूट हुई है। बंगाल में एक भी फ्रेम शूट नहीं है, फिर भी आपको हर सीन में लगेगा कि आप कोलकाता की गलियों में खड़े हैं। हर एक सीन में छोटे छोटे डिटेल्स, पोस्टर्स, स्लोगन्स, सब पे इतना माइन्यूटली ध्यान दिया गया है कि आपको लगेगा आप इतिहास में वापस चले गए हो। दूसरा, एक्टिंग। हैट्स ऑफ अमर, शिवा, भारती बैनर्जी, इन तीनों की परफॉर्मेंस वाज द लाइमलाइट ऑफ दिस मूवी। हर एक्सप्रेशन, हर चीख, हर आंसू आपके दिल को छू जाती है। सबसे बड़ी बात, ये फिल्म हमें रिमाइंड करती है कि द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स एक चैप्टर नहीं, एक वुंड है जो अब तक भरा नहीं। नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले मूवी की कहानी अपने आप में थोड़ी अधूरी लगती है। लगता है मेकर्स ने उस टाइम के न्यूज़पेपर हेडलाइंस और आर्टिकल की स्टोरी में से कुछ इम्पैक्टफुल सीन्स को दिखाकर मूवी खत्म कर दिया है। ओवरऑल स्टोरी लाइन का इम्पैक्ट कश्मीर फाइल्स जैसा नहीं है। दूसरा, गोपाल पाठा, जिनकी कहानी हिस्ट्री में एक अलग ही जगह रखती है। उसे पूरे मूवी में सिर्फ 15 मिनट मिले। हाँ, इम्पैक्टफुल था लेकिन इनकम्प्लीट था। गोपाल पाठा की कहानी थोड़ी और एक्सप्लोर की जा सकती थी। पार्टीशन के समय या पार्टीशन के बाद उनकी थोड़ी बहुत स्टोरी दिखाई जा सकती थी। तीसरा, पर्सपेक्टिव। पूरी कहानी एक सर्वाइवर भारती बैनर्जी के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, लेकिन अगर मेकर्स ने डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव दिखाया होता, दिल्ली में बैठे नेताओं का क्या स्टांस था या आसपास के स्टेट्स में क्या इम्पैक्ट था इस डायरेक्ट एक्शन डे का, तो कहानी और लेयर्ड लगती। तो इस मूवी को हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, मेनली बिकॉज ऑफ एक्टिंग, प्रोडक्शन और सेट डिजाइन के लिए। अदरवाइज मूवी 3 घंटे से ज्यादा होने के बावजूद ज्यादा कुछ स्टोरी रिवील नहीं करती। फिर भी एक लाइन हर चीज को सम अप करती है, बंगाल इज द लाइट हाउस ऑफ इंडिया। अगर बंगाल में अंधेरा होता है तो इंडिया भी उस अंधेरे से बचा नहीं रह सकता। द बंगाल फाइल्स मूवी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम आज सच में आजाद हैं या अभी भी वो राक्षस हमारे अंदर जिंदा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री के बारे में हम सबको जानना चाहिए। तो अगली मूवी के रिव्यू तक स्टे सिनेमैटिक।